अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रानिया जावेद और आप देख रहे हैं क्लिक भी पाकिस्तान। आज की आम खबरों से आपको आगाह करती चलूं कि जजेस की तकरीरी के खिलाफ बुकला का इस्लामाबाद में एहतजाज। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने डी चौक पर धरना दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद जाने वाले बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए और मेट्रो बस सर्विस भी आज मुअत्तल रही। ना सिर्फ डी चौक में धरना दिया बल्कि पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े की भी खबरें सामने आई हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर ले तो उसका मैं आपको बताती चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां गाजा और फलस्तीन पर पूरी तरह कब्जा करने का मंसूबा बना लिया है, वहीं तैयब उर्दुगान का इस हवाले से बयान सामने आया है, जहां पे उनका कहना है कि ये बात बिल्कुल ही फजूल है। यानी कि तैयब उर्दुगान यानी कि तुर्क के सदर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे को फजूल करार दे दिया है। लेकिन दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप अपने मंसूबे पे कायम नजर आ रहे हैं। आपको ये बताती चलूं कि एक और अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां पे यूरोप जाने वाली कश्ती डूब गई, जिसमें 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे, जिसमें से 10 लोगों की लाशें निकाल ली गई हैं। इससे कबल भी 2 ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं जहां पर कश्ती ओवरलोड होने की वजह से डूब गई थी और उसमें सैकड़ों पाकिस्तानी डूब के हलाक हो गए। इस बदकिस्मत कश्ती की भी कोई ऐसी ही कहानी है कि जिस पर हद से ज्यादा लोड था और लोड की वजह से ये कश्ती डूब गई और 10 से ज्यादा पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गई हैं। मैं आपको बता दूं कि लिबनान के रास्ते ये कश्ती इल्लीगल तरीके से मुसाफिरों को यूरोप लेके जा रही थी। खेल की दुनिया से अगर खबरें शामिल करें तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय मीडिया पूरी तरह पागल हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर की इत्तफाकी इंजरी को भी उन्होंने कोई और रूप देने की ठान ली है। शोर मचाना शुरू कर दिया है और यही कहना शुरू कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी को किसी और वेन्यू पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि गजाफी स्टेडियम या पाकिस्तान का कोई भी स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि वहां पर चैंपियन ट्रॉफी के या कोई भी मैचेस करवाए जा सके, क्योंकि ये प्लेयर्स की हेल्थ का मामला है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बात भी सामने आई है कि गजाफी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के प्लेयर को बॉल नजर नहीं आई और सीधी वो बॉल उनके माथे को हिट कर गई, जिसके बाद बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। साथ ही साथ आईसीसी भी शायद बीसीसीआई के ही गुण गा रहा है, क्योंकि आईसीसी का भी कुछ ऐसा ही मौकफ था जहां पे उन्होंने ये कहा कि चैंपियन ट्रॉफी को कहीं और मुंतकिल करने का सोचा जा सकता है। लेकिन इंडिया जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है वो बातें सारी की सारी धरी रह गई, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उनके वनडे सीरीज का मैच इंडिया में जारी था, जो कि बीच में फ्लड लाइट्स बंद होने की वजह से रोक दिया गया। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि इंग्लैंड और भारत का मैच जारी था, जहां पे फ्लड लाइट्स की कमी की वजह से, फ्लड लाइट्स बंद होने की वजह से मैच को रोक दिया गया और अगले दिन तक शिफ्ट कर दिया गया। और आखिर में आपको बताती चलूं कि इलॉन मस्क ने टिकटॉक खरीदने से इनकार कर दिया है। इसकी खास वजह सामने तो नहीं आई, लेकिन इनकी इनकारी की जो खबर है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गई है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।